तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या और क्लास 12 पे, जहां आपको मिलते हैं क्लास 12 की किसी भी सब्जेक्ट के VVI ऑब्जेक्टिव, VVI लघु उत्तरीय प्रश्न और VVI दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ते हैं। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 यानी जीवों में प्रजनन के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आप इतना लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर कर लेंगे तो आपका जो बोर्ड एग्जाम 2027 है यानी बिहार बोर्ड 2027 का एग्जाम, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि प्रजनन को जीवों का आवश्यक लक्षण क्यों माना जाता है। यानी प्रजनन जो है जीवों का आवश्यक लक्षण क्यों माना जाता है। तो प्रजनन को जो जीवों का आवश्यक लक्षण माना जाता है क्योंकि, देखिए क्योंकि आ गया, इतना लिख दिए। उसके बाद लिखना है क्योंकि देखिए बिना प्रजनन के हमारा अस्तित्व दुनिया में जो संभव नहीं है। यानी जब तक कोई भी जीव अपना प्रजनन नहीं करेगा तो उनका अस्तित्व इस दुनिया में रहना नामुमकिन है। तो अपना अस्तित्व को कायम रखने के लिए प्रजनन उसको करना ही पड़ेगा। तो प्रजनन जीवों का सबसे महत्वपूर्ण जैविक लक्षण है, क्योंकि इससे प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। यदि प्रजनन ना हो तो कुछ समय बाद सभी जीव समाप्त हो जाएंगे। यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या है? पृथ्वी पर अपना जीवन बनाए और अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत ही आवश्यक है। तो आपका दूसरा है जीवन काल यानी लाइफ स्पैन से आप क्या समझते हैं। विभिन्न जीवों के जीवन काल में अंतर क्या होता है, क्यों होता है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जीवन काल यानी लाइफ स्पैन से आप क्या समझते हैं और विभिन्न जीवों में जो जीवन काल में अंतर होता है आखिर क्यों होता है। तो देखिए सब जीवों का जीवन काल इसलिए अलग अलग होती है क्योंकि सब जो है अलग अलग वातावरण में रहते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है उनका, इन्हीं लिए जो है उनका जीवन काल भी अलग अलग होता है। तो भाषा क्या लिखा वो उनको देख लेते हैं। कहता है जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहलाती है। यानी जीवन काल जो है जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहलाती है। और विभिन्न, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कहता है विभिन्न जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना यानी संरचना जो होता है और आनुवंशिक गुण, पर्यावरणीय परिस्थिति और जीवन शैली अलग अलग होती है। यानी शारीरिक संरचना यानी बनावट वो भी अलग होती है, आनुवंशिक गुण भी अलग होती है, पर्यावरण परिस्थितियों भी अलग होती है, जीवन शैली भी अलग अलग होती है। इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कीटों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। जो कीट पतंग होता है, मच्छर मक्खी, ये सब का जीवन काल जो है कुछ ही दिनों का यानी कुछ सप्ताह का होता है। जबकि मनुष्य का जीवन काल जो 70 से 80 वर्ष होता है। यानी हम लोग का जो जीवन काल है ये एवरेज 70-80 है। क्या है? एवरेज 70 से 80, 70 होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है कि ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तीसरा है कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में दोनों में अंतर क्या है कि अलैंगिक प्रजनन क्या है? अलैंगिक यानी जिसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, यानी एक ही जनक से जो है संतान की उत्पत्ति होती है और संतान जो आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, दो अंतर इसमें बता दिए। उसके बाद लैंगिक प्रजनन में देखिए दो वो अभिभावक भाग लेते हैं और इनके जो संतान होते हैं इसमें विभिन्नता पाई जाती है, अलग समान नहीं होते हैं। यानी लैंग्वेज में क्या लिखा है वो देख लेते हैं कि एक अभिभावक भाग लेते हैं, यानी एक ही जनक भाग लेते हैं। ठीक है, अभिभावक मतलब होता है जनक। लैंगिक प्रजनन में जो दो अभिभावक भाग लेते हैं। ठीक है, गैमेट नहीं बनते। गैमेट मतलब क्या होता है? युग्मक। क्या होता है? युग्मक। यानी युग्मक जो है नहीं बनते हैं। जबकि लैंगिक प्रजनन में जो नर और मादा गैमेट बनते हैं। ये तीसरा क्लियर हो गया। अब चौथा की ओर चलते हैं। एक और है अंतर दिया हुआ कि संतान समूह यानी क्लोन कहलाती है और संतान में विविधता होती है। संतान समूह, ये क्लोन जो है, क्लोन के बारे में VVI है। ठीक है, ये VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट में पूछेगा ही पूछेगा कि संतान जो है कौन से जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। तो आप क्या मानिएगा? अलैंगिक जनन। आपका अगला प्रश्न है कि लैंगिक प्रजनन में विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक प्रजनन में विभिन्न प्रकारों का यानी अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। तो अलैंगिक प्रजनन के मुख्य प्रकार निम्न है। पहला है द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन देखिए कहते हैं किसको है? जैसे अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है? अमीबा में। तो अमीबा में ये कोशिका होता है। क्या? ये कोशिका जो होता है ये वाला क्या होता है? ये कोशिका ही डिवाइड हो जाती है। क्या होता है? डिवाइड। और धीरे धीरे डिवाइड होकर
दो नए, एक नया कोशिका इधर, एक नया अमीबा इधर, एक नया अमीबा इधर, यानी एक ही कोशिका जो विभाजित होकर दो बना लेती है। क्या बना लेती है? एक कोशिका विभाजित होकर दो बना लेती है। जैसे क्या हो गया? अमीबा। और ये एग्जाम्पल में बहुत पूछता है, अमीबा किन का उदाहरण है? तो द्विविखंडन का। ये वीवीआई है, बहुत वीवीआई इनका एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन, एक कोशिका कई भागों में विभाजित हो, यहाँ दो हुआ, इनमें कई भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसे प्लाज्मोडियम, क्या है? प्लाज्मोडियम, यानी ये भी बहुविखंडन का जो उदाहरण, बहुखंडन का उदाहरण कौन सा है? प्लाज्मोडियम। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। और आपका जो अगला है, यानी कलीबन्नो, क्या है? कलीबन्नो, बडिंग मतलब मुकुलन, क्या है? मुकुलन। मुकुलन मतलब क्या होता है? ये ईस्ट और हाइड्रा में होता है कि एक कोई पौधा है, जैसे ईस्ट का पौधा है, क्या है? ईस्ट या हाइड्रा का पौधा है, इसमें एक नया मुकुल निकलेगा। क्या निकलेगा? मुकुल। जैसे हम लोग अपने भाषा में जो है कच्चर बोलते हैं, वही निकला। यही जो है एक नया पौधा बना लेगा। क्या बना लेगा? नया पौधा बना लेगा। इसी क्रिया को जो है कली बनना या मुकुलन, इसको कली बोलते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट, एग्जाम्पल इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जो है पूछता है इसका। उसके बाद खंडन यानी फ्रेगमेंशन, शरीर के कई टुकड़ों से नए जीव बनो, जैसे स्पाइरो वगैरह। क्या हो गया? स्पाइरो वगैरह। और जो आप लोग का इसी में अगला है 5 नंबर कि शाकीय प्रजनन यानी वेजिटेटिव प्रोगमेशन क्या है? इसके प्रकारों को लिखिए। यानी शाकीय प्रजनन, जिसको हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं अपने भाषा में, क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। ऐसा ही नया नया नाम जो है बिहार बोर्ड इस बायोलॉजी में देने का काम कर रहा है, इसीलिए आप ये नया नया नाम को याद रखिए। यानी शाकीय प्रजनन को कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी बोलते हैं। यानी कायिक जनन किसको कहते हैं? जिसमें पौधे के कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। क्या होता है? यानी पौधे के जो नए पौधे का जो निर्माण होता है उसके पत्ती, तनाव और जड़ से होता है, तो उनको ही कायिक प्रजनन कहते हैं। जब पौधे के जड़, तनाव, पत्तियां से नए पौधे बनता है तो उसे शाकीय प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इनके प्रकार देखिए क्या क्या है। प्राकृतिक, आलू का जो है तनाव से होता है, अदरक, प्याज, आलू तनाव से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आलू का जो है नया पौधा निर्माण किससे होता है? तनाव से। कृत्रिम, जैसे कलम लगाना, जैसे हम लोग बुजुर्ग आदमी को देखे होंगे कहीं ना कहीं नींबू के पेड़ में अधिकतर कलम लगाते हैं, नींबू, लताम, ये सब में जो है अधिकतर कलम लगाते हैं। ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ये सब किसका उदाहरण है? कायिक प्रवर्धन का। उसका छठा क्वेश्चन है कि क्लोन क्या है और क्लोनिंग का क्या महत्व है। तो क्लोन क्या है कि आपको पीछे बताएं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान जो है अनुवांशिक रूप से अपने गार्जियन के समान होते हैं, उसे क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने पिता के समान होते हैं, इसीलिए उसे क्लोन कहते हैं। इनका महत्व देखिए कि अच्छे गुण वाले पौधे सुरक्षित रखे जा सकते हैं और कृषि में अधिक उत्पादन के लिए उपयोगी है। क्या है? उपयोगी है। उसके बाद अगला है कि लैंगिक प्रजनन की मुख्य घटनाएं यानी इवेंट्स को लिखें। लैंगिक प्रजनन की घटनाएं, जैसे हम लोग में जो प्रजनन होता है, यानी मनुष्य में जो गाय भैंस में जो उत्पत्ति होती है नए जीव की, आखिर उसमें प्रजनन की लैंगिक प्रजनन होती है, उसमें क्रिया क्या होती है, कौन सा घटनाएं होती है? तो फर्स्ट घटनाएं जो होती है पूर्व निषेचन, यानी निषेचन से पहले उसमें गैमेट का निर्माण होता है, यानी युग्मक का निर्माण। क्या होता है? युग्मक निर्माण। युग्मक का जो है निर्माण होता है, जिनमें नर में जो शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु। ठीक है, दोनों में जो अलग अलग युग्मक बना, नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु। ठीक है, गैमेट निर्माण हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या होता है? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, संभोग जिसको बोलते हैं। नर और मादा गैमेट का मिलन, यानी नर और मादा गैमेट का मिलन कहाँ होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। मनुष्य में नर और मादा गैमेट का मिलन कहाँ होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मनज से जो भ्रूण का विकास होता है, यानी युग्मनज बना, उसके बाद भ्रूण का विकास होगा। क्या होगा? गर्भाशय में भ्रूण का विकास होगा। तो ये है लैंगिक प्रजनन की मुख्य घटनाएं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर लिखिए। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन जो होता है शरीर के बाहर होता है, जबकि आंतरिक निषेचन जो है शरीर के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद बाह्य निषेचन जो होता है जल में होता है, जैसे मेढक अपना शुक्राणु छोड़ दिया और मादा भी अपना युग्मक छोड़ दिया और दोनों में संलयन होकर बाह्य निषेचन हो गया। जबकि आंतरिक निषेचन हम लोग में होता है, यानी मनुष्य में होता है, और गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इस सब में होता है। तो इनको यहाँ पे याद रखिएगा। और जो है आप लोग का अगला प्रश्न है कि लैंगिक प्रजनन से क्या लाभ है। तो लैंगिक प्रजनन से जो होता है अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, यानी
जीव में जो विभिन्नता उत्पन्न होती है, उसके बाद नई प्रजाति के विकास में सहायक होता है, जीवों में अनुकूलन क्षमता बढ़ती है, जीवन में सोचने की क्षमता बढ़ती है। ये सब लैंगिक प्रजनन की खासियत है। उसके बाद अगला है कि जीवन चक्र, इन लाइफ साइकिल क्या है? विभिन्न प्रकारों के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। इन लाइफ साइकिल होता क्या है? तो जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं, यानी लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी अवस्थाओं को जीवन चक्र कहलाता है। और इनके प्रकार है क्या? हैप्लोटिक जीवन चक्र, ये शैवाल में होता है। किसमें होता है? हैप्लोटिक जीवन चक्र क्या होता है? किसमें होता है? शैवाल में। और डिप्लोटिक जीवन चक्र यह मनुष्य में होता है। और डिप्लोटिक जीवन चक्र ये दोनों पीढ़ियों में होता है, जैसे पादप में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कायांतरण क्या है? कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। कायांतरण होता क्या है? जब जीव जो है अलग अलग फेज से होकर गुजरता है। जैसे हम लोग तो इसमें एग्जांपल नहीं है हम लोग का, मेढक जैसे देखिए, मेढक का जो होता है, इनका जो मेढक का जो प्रजनन होता है, प्रजनन के बाद एक पहले अंडा देता है। क्या देता है? अंडा होता है। अंडा से टेडपोल का निर्माण होता है। टेडपोल कभी आपने देखे होंगे कि जब पानी कम बचता है, उसमें छोटा छोटा काला काला टाइप का मछली होता है, यानी मछली टाइप दिखता है। वो ओरिजिनल में मछली नहीं, वो क्या होता है? टेडपोल होता है, यानी मेढक का बच्चा होता है। उसके बाद वो मेढक वयस्क होता है, ठीक है, वयस्क मेढक। उसके बाद मेढक जो है प्यूर मेढक बनता है। बताइए कितना प्रक्रिया से होकर गुजरा है। ये जो प्रक्रिया है, यानी इसी को कायांतरण प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायांतरण प्रक्रिया। इनको आप याद रखिएगा कि मेटास्पोसिस क्या है? जब जीव अपने जीवन में कई अलग अलग रूपों से गुजरता है तो उसे कायांतरण कहते हैं। क्या है? अलग अलग रूपों से गुजरता है तो उसे कायांतरण कहते हैं। जिसे आप मेढक का लिख सकते हैं एग्जाम्पल। और आप लोग का अगला प्रश्न है कि प्रजनन और वृद्धि यानी ग्रोथ में अंतर लिखिए। प्रजनन और वृद्धि में अंतर क्या है? तो वृद्धि जो शरीर के आकार और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, और जबकि प्रजनन जो नए जीव का निर्माण करता है। वृद्धि जो शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि करता है, जबकि प्रजनन क्या करता है? नए जीव का निर्माण करता है। और सभी जीवों में वृद्धि होती है, परंतु प्रजनन हर जीवों में आवश्यक नहीं। वृद्धि सभी जीवों में होती है, लेकिन प्रजनन सभी जीवों में आवश्यक नहीं होता है। क्योंकि जैसे खच्चर में प्रजनन होता ही नहीं है। खच्चर जो है नपुंसक होता है। क्या होता है? ये इनका जो है, अब बोलिएगा सर खच्चर अगर नपुंसक है तो इनका जो है जन्म कैसे होता है? तो इनका जन्म जो है थोड़ा सा गलत तरीके से होता है। जैसे एक गधी है, क्या है? गधी है। अब गधी और घोड़ा, ठीक है, क्या गधी और घोड़ा, इनको लगता है कि ये घोड़ी है। क्या लगता है? इनको घोड़ी है। तो इनके साथ ये क्या करता है? संभोग कर लेता है। क्या कर लेता है? संभोग। तो अब देखिए, अब घोड़ा है और गधी है, दोनों की प्रजाति अलग अलग है, एक दूसरे से संभोग कर लिया। इनको लगता है कि ये घोड़ी है तो इनके साथ संभोग कर लेता है, ठीक है। तो इनके साथ संभोग करने के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो खच्चर होता है। क्या होता है? खच्चर होता है, ठीक है। आप लोग ये चीज समझ गए। तो ये थे आज की महत्वपूर्ण 12 BVI लघु उत्तरीय प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप कमेंट में अपना फीडबैक देकर जरूर जाइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।